आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इस बोर्ड के एग्ज़ाम में लाखों बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना पेपर छोड़ दिया। उनको इतना डर था, उनका तैयारी नहीं थी, क्या था कि उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। अगर आपने अपना यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो आप उन लाखों बच्चों से बहुत आगे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहा होगा, आप गए, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने लिखा, आपका एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है। अब आप लोगों के पास 2-3 महीने की छुट्टियां हैं और इन छुट्टियों को आप एंजॉय करेंगे ही, लेकिन ये जो 3 महीने का समय है, इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो इन 3 महीनों में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप दिन भर अपना एंजॉय करिए, जो भी करना है, सिर्फ आपको इन 3 महीनों में अपना 1 से 2 घंटा कोई एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आप लगाइए। जैसे कि आप चाहें तो ट्रिपल सी का एक कोर्स होता है, डेली 1 घंटा उसमें आप दे सकते हैं अपना। 1 घंटा कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, आप ट्रिपल सी का वहाँ से आप कोर्स करिए। आपको उसमें भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कंप्यूटर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। और साथ में ये कोर्स जो है आपको भविष्य में आप जब किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी एक सर्टिफिकेट ट्रिपल सी का मांगा जाता है। और जब आप ये कोर्स किए हैं, आप पास कर लेंगे ट्रिपल सी, 3 महीने का कोर्स होता है बेसिकली। लोग 1 महीने में भी, 2 महीने में भी कर लेते हैं। अमूमन कंप्यूटर जो संस्थान चलाते हैं वो 3 महीने का अपना कोर्स इसको ट्रिपल सी का रखते हैं। तो आप जो है इस कोर्स को कर लेंगे, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। साथ में ये जो 2-3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसमें अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो जैसे कि इंटर के बच्चे हैं हमारे, उनके लिए ट्रिपल सी का सबसे बेस्ट कोर्स है कि आप ट्रिपल सी करिए। और जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं, 10th का एक जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, उसके बाद में अभी 2 महीने की 3 महीनों की इनको गर्मियों की छुट्टियां मिलेंगी और उसके बाद में आप लोगों को 11th में एडमिशन लेना है। तो इस बीच का जो ये समय है, इसमें आप चाहें तो आप इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप कोई महंगी संस्थान ज्वाइन करें। आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन है, अपने फ़ोन से बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, फ्री क्लासेस हैं। और आप चाहें कोई अच्छी किताब ले आएँ, आप अपने बुक से भी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सीखते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ग्लोबल लेवल पर भी मिलता है। आप भविष्य में कहीं जाएंगे या आप कहीं घूमने गए, आपको कोई फॉरेनर पर्सन मिला तो उससे भी आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो इंग्लिश हमको कनेक्ट करने वाली लैंग्वेज है दुनिया से, तो इंग्लिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो आप चाहें तो ट्रिपल सी कर सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो स्विमिंग का कोर्स आता है। आप स्विमिंग के लिए, तैराकी जिसे कहते हैं हम लोग, बहुत सारी जगहें होती हैं वहाँ पे सिखाया जाता है। आप ऐसा मत करिएगा कि कोई तालाब में गए और खुद से कहें हम सीख लेंगे, तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। वहाँ पे कई तरह के जहरीले जंतु भी होते हैं, सांप वगैरह भी। तो इसलिए अमूमन किसी नहर या तालाब में मत जाइए। कोई स्विमिंग पूल वगैरह होता है जहाँ वहाँ पे लोग सिखाते हैं स्विमिंग का जो है कोर्सेज होता है, वो आपको सिखाया जाता है। तो वहाँ से आप जो है सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों को अच्छे से बिता सकते हैं। तो आप इन जो ये समय है आपके पास 2-3 महीने का, इसको बहुत अच्छे से यूज कीजिए, इसमें कुछ सीखिए अपने जीवन में। इसके ये जो 3 महीना है, ये 3 महीने आपके जीवन में आने वाले समय में ये कुछ आपको लाभ पहुँचाए, आपको फ़ायदा पहुँचाए। इस तरीके से इन 3 महीनों को आपको उपयोग करना है। बाकी ठीक है, आप एंजॉय करिए, आपका पास समय है अभी 3 महीने का, ठीक है, लेकिन आप कुछ सीखिए ज़रूर। ओके, थैंक यू।